सागर की शाहगढ़ थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा। मारपीट, लूट जैसी वारदात के शिकार पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान के दरबार पहुंचकर जब थाना पुलिस के रवैये से परेशान होकर उसे न्याय इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आई तो आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगा। वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के कानीखेड़ा से पीड़ित दिनेश यादव अपनी पत्नी, दोनों बेटियों के साथ शिकायती आवेदन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां वारदात को अंजाम देने वालों ने किस कदर इन लोगों के साथ मारपीट की उसकी गवाही इनके शरीर पर चोटों के निशान बयां कर रहे हैं, जो शायद स्थानीय पुलिस को नहीं दिखाई देते। पीड़ित शिकायतकर्ता का आरोप है कि जो वह अपने भानेज की शादी से लौट कर घर जा रहे थे तो गड़ाघाट नाला के पास राहुल, गोलू, अजय, राम, अवतार, देव, श्याम सहित अन्य लोग रास्ते में खड़े मिले, जिसमें कुछ कानीखेड़ा के, कुछ श्यामपुरा के। इन्होंने लूट के उद्देश्य से एकाएक धारदार हथियार से वार कर मारपीट शुरू कर दी और हम लोगों को लहूलुहान कर पैसा और अन्य सामान लेकर भाग गए। जब थाने पहुंचा, घटना की शिकायत की तो पुलिस ने घटनाक्रम के अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उल्टा पुलिस वाले हमें ही डरा धमकाने लगे। पीड़िता का आरोप है कि जिन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया हुआ है असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अनैतिक कार्य में लिप्त रहते हैं। पुलिस में उनकी रसूख के बल पर पकड़ है, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। वह खुलेआम घूम रहे हैं, हम पर दहशत बना परेशान कर रहे हैं। हमें उनसे जान का खतरा है। जहां मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें न्याय, सुरक्षा और इंसाफ मिले, पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। जी बताएं, एसपी ऑफिस आए थे, किस संबंध में आए आप? हम इस संबंध में आवेदन देने के लाने आए कि हम मौत खिला गए थे बहनेज की शादी में, तो रात्रि में वहाँ से अबार की पूर्णिमा का मेला था। रात्रि में निकले वहाँ से तो हमारे यहाँ गड़ाघाट की नाला के पास में कुछ गांव के चोर लड़के लगे थे, जिसमें उन्होंने रात्रि में हम को मारपीट की और हमारे मिसेज का मंगलसूत्र और पंचायत लिया, छुड़ाया। मेरे हाथ जेब से 3,000 रुपये और मोबाइल खींचा उसमें से। और इसके बाद मेरे को यहाँ लाठी मारी में चित हो गया। मैंने उनको पहचान भी दिया, आवेदन में अपराधियों के नाम भी दिए। मेरी बच्ची के चित होने के बाद भी मेरे को लठ मारा उस व्यक्ति ने। मेरी बच्ची ने उसको कौन थे वो लोग? आवेदन में लिखे हैं अपराधी। हाँ, तो थाने में शिकायत की उनके? थाने में शिकायत की मैंने, तो उन्हें थानों वालों ने मैंने जो FIR दर्ज की थी उसके विपरीत अपने मन गलत FIR बनाई। तो जो आरोपी हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी कुछ हमारे गांव कानीखेड़ के हैं, कुछ लोग श्यामपुरा के हैं, वो भी काफ़ी दिनों से ऐसे चुरकुटिया काम कर रहे हैं। कौन से थाने में FIR दर्ज कराई थी? FIR दर्ज करवाई थी, शाहगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई थी और 3 दिन बाद में FIR दर्ज की। उसके बाद में रात्रि में हम घायल अवस्था में गए थे, TI साहब सो रहे थे, कहती अभी नहीं होगी आप। हम इतनी असमंजस स्थिति में मेडिकल में आए, मेडिकल में होश में आए। 2 दिन आए ऐसे टालते रहे थाना प्रभारी। उसके बाद में थाना प्रभारी आया, मेडिकल में मेरे खिलाफ ने काफ़ी डांटा, धमकाया, बोला कि तेरे से पैसे मांग रहा हूँ FIR दर्ज करने के लिए। उसके मना करने के बाद भी, मेरे मना करने के बाद भी उसने, मैंने कहा मेरे को FIR दर्ज नहीं करना है, तो पैसे चाहिए। कितने पैसे की डिमांड की थी उनने? उसने डिमांड नहीं की थी, उससे मेरे से जाकर रहा था कि पैसे तूने पैसे दिए मेरे खिलाफ, यहाँ आया था ये बोल रहा था। अच्छा, अभी कितने दिन से परेशान हो रहा है? अभी हम 13 तारीख से बात है, आज लगभग 28-29 तारीख हो गई और 9 तारीख 19 तारीख को आवेदन SP ऑफिस में एक बार में लगा गया। तो आरोपी से किस तरीके से कोई धमका रहे हैं आपको, दहशत बनाने? क्या है? आरोपी रात्रि में हमारे यहाँ लाठी माठी लेके आते हैं, घूमते हैं कतर न लेके बाहर। हमें डर है कहीं कोई हमारा हाथ नहीं हो जाए और जानलेवा हमला हम पर हुआ है। उसके बाद भी अब 20 गांव में 25 गाँव आस पड़ोस में कहीं भी पूछ सके, मेरी किसी से कोई बुराई। क्या चाह रहा है उसमें? मैं ये चाह हूँ कि नया चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। पहली बात दूसरी, अपने हक पर जताना चाहता हूँ।